प्रश्नावली 8.1 है। पहला सवाल लिखा है त्रिभुज ABC में बी समकोण है। AB 24 सेमी है और BC दे रखी है 7 सेमी है। हमें ये दो सवाल हल करना है। साइन ए कोस ए का बीच में कोमा है, कोस सी और कोस साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ये चित्र बनाया। ये लिखा त्रिभुज ABC में बी 90 डिग्री का है। AB का मान 24 सेमी और BC का मान 7 सेमी है। तो सबसे पहले हम ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया और ये इसमें लिखा बी 90 डिग्री का है। तो ये बी हमने 90 डिग्री का लिखा। फिर यहाँ ए लिख दो और यहाँ लिखा हमने सी। ये इधर भी लिख सकते हैं और सी इधर भी लिख सकते हैं। ए बी का मान 24 है तो ये रहा ए बी, इसका मान 24 सेमी है। बी सी का मान 7 सेमी है तो बी सी हमारे पास ये है, ये आ गया 7 सेमी। अब हमें साइन ए का मान और कोस ए का मान, बीच में कोमा है, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है ना, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? AC है। ये समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाता है। यहाँ A लिखा है, A का मतलब थीटा, यहाँ जो कोण बनता है न्यून कोण, वो थीटा इसके पास है, A के पास है। तो यहाँ थीटा A के पास है, तो इस A के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब। ये भुजा हो गई लंब, और पीछे जो भुजा बच गई वो क्या है? आधार। वापस देखो, अगर बी समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण लिखा है। साइन ये लिखा, ए लिखा है, तो इस ए का मतलब होता है थीटा ए के पास है, तो इस ए के सामने की भुजा कौन सी है? लंब होती है, और ये हो गया हमारे पास कर्ण। अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, और बी 90 डिग्री का है ही है, ये बी लिखा हमने 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या है? ये लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसके अंदर हमारे पास देखो कर्ण आ गया हमारे पास ये AC है, तो लिखा हमने AC का वर्ग। आधार आ गया हमारे पास ये AB, तो ये लिखा AB का वर्ग, और लंब आ गया हमारे पास BC का वर्ग, ये लिखा हमने BC का वर्ग। कर्ण हमारे पास है, ज्ञात करना है, तो AC का AC लिखा हमने, और AB हमारे पास दे रखा 24, तो ये लिखा 24, और BC का मान है 7, तो ये लिखा 7। अब हम क्या करते हैं? 24 को 24 से गुणा करते हैं। 24 × 24, 24 के ऊपर घातांक 2 है, तो 24 को 2 बार लिखना है। जिसकी घात 2 है उसको 2 बार लिखना है। 416, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 4, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5। तो 24 × 24 को गुणा किया तो 576 आया। फिर है 7, तो 7 को भी 2 बार लिखकर गुणा करो तो क्या आएगा? 7 × 7, 7 × 7 बराबर 49, तो ये लिख दिया हमने 49। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। AC स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा तो 625 हो गए। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो AC का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? ये जो घातांक 2 है, इस 2 का मतलब होता है जो अगली संख्या दे रखी है ना, उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का हम यहाँ वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? 5 का भाग है इसमें 125 बार, 5 का भाग है 25 बार, 5 का भाग है 5 बार, 5 का भाग जाता है 1 बार। वर्ग में 2 संख्या को जोड़ा होता है, ये 2 संख्या को एक जोड़ा लिखा, ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, फिर इसका एक लिखा। 5 और 5 को इंटू किया तो 25 हो गए। तो हमारे पास AC का मान आ गया 25, ये AC है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में कोस A का मान ज्ञात करना है। तो हमें पहले कोस A और साइन A है, तो पहले हम लिखते हैं साइन A। साइन A, साइन का सूत्र क्या होता है? लाल बटा कक्का में देखो, ये लाल बटा कक्का है, लाल 1 2 3 4 5 और 6। साइन पहले नंबर पर आता है, लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ये हो गए L के मतलब लंब बटा कर्ण। इसके अंदर देखो लंब हमारे पास क्या आया हुआ है? यहाँ आ गया हमारे पास, ये लंब दे रखा है हमारे पास यहाँ पर, ये 7। वो कर्ण क्या आया हमारे पास? अभी ये 25 आया। तो लंब आ गया हमारे पास 7 और कर्ण आ गया हमारे पास 25, तो 7 बटा 25। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कोस का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस A। कोस A, कोस का सूत्र क्या होता है? कोस 2 नंबर पर होता है, तो 2 नंबर पर हमारे पास यहाँ क्या बैठा है? लाल बटा कक्का में देखो,
ये पहले नंबर पर होता है साइन थीटा, दूसरे नंबर पर होता है कोस थीटा, तीसरे पर टेन। तो 2 नंबर पर कोस है, तो 2 नंबर पर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो लिखते हैं हम ये आधार बटा कर्ण। अब आधार हमारे पास देखो, ये चित्र में कितना आया, हमने चित्र में आधार लिखा, ये 25 आया हमारे पास, ये आधार आया 24 दे रखा, आधार 24 है और कर्ण हमारे पास कितना आया, 25 आया, ये कर्ण 25 आया। तो आधार बटा कर्ण हमने लिख दिया। तो आधार आ गया हमारे पास 24 और कर्ण आया हमारे पास 25। ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज हमें वही बनाना है, ये जो त्रिभुज बना है हमारे पास, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। तो ये लिखा बी, ये लिख दिया हमने ए और यहाँ लिखा सी। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती, कर्ण, तो ये लिख दिया कर्ण। अब देखो ये थीटा सी सी लिखा, तो थीटा कहाँ होगा, कोण सी के पास होगा। और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब, ये लंब। और ये क्या हो गया हमारे पास, आधार, ये आधार हो गया। अब देखो ए बी का मान 24 दे रखा है, ए बी का मान 24, बी सी का मान दे रखा 7, ए 7, कर्ण हमारे पास कितना आया 25, ये कर्ण आया हमारे पास 25 आया। हमने पिछला सवाल 1 में ज्ञात किया था। अब हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे साइन सी। वही साइन सी के अंदर क्या करना है, आप लाल बटा कक्का का यूज़ करना है, लाल बटा कक्का। साइन का नंबर पहले है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट। तो साइन पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर लिखा लंब बटा कर्ण, तो हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास देखो यहाँ पर कितना दे रहेगा 24, तो लंब लिखा 24। कर्ण हमारे पास क्या लिखा 25, तो ये लिखा कर्ण लिखा हमने 25, ये कर्ण लिखा हमने 25। अब हमें ज्ञात करना कोस का, तो लिखेंगे कोस सी। कोस सी 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर पर क्या होता है, ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण, ए बटा के। ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्ण, ये कर्ण। आधार हमारे पास यहाँ देखो कितना लिखा है, बी सी 7 है, तो ये लिखा 7। और कर्ण हमारे पास कितना आया, वो हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, उस समय हमारे पास आया था 25, तो ये आ गया कर्ण हमारे पास 25। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है टेन पी माइनस कोट आर है। तो हमें ये त्रिभुज दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। इस चित्र के अंदर ये ऐसा प्रतीक है जो कहलाता है समकोण। तो समकोण की सामने की भुजा हमारे पास क्या है, कर्ण कहलाती है। अब हमें लंब का निर्धारण करना है। तो लंब कैसे मालूम चलेगा कौन सा लंब होगा, तो यहाँ टेन थीटा में देखो पी पहले देखते हैं, पी लिखा है, तो हम यहाँ लिखते हैं कोण पी के लिए, कोण पी के लिए। तो पी के लिए टेन पी लिखा, तो पी यह है, तो इसके सामने थीटा ये है, ये थीटा, इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ये होगी, तो ये कहलाता है लंब, ये लिखा हमने लंब। और तीसरी भुजा क्या बच गई, आधार। ये किसके लिए, कोण पी के लिए। तो देखो ये समकोण लिखा है, तो इसके समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। ये पी लिखा, तो पी की जगह हमने थीटा लिख दिया, और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, और ये हो गया आधार। अब हमें पी के लिए ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ये टेन समकोण त्रिभुज है, तो आप लिखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, जिसके अंदर क्यू कितना डिग्री लिखा हमारे पास 90 डिग्री, तो क्यू है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण इसके अंदर कौन सा होगा, पी आर, तो लिखा हमने पी आर का होल स्क्वायर। आधार कौन सा होगा, ये पी क्यू, ये लिखा पी क्यू। और लंब कौन सा होगा, क्यू आर प्लस ये आ गया हमारे पास क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर कर्ण कितना लिखा है 13, ये लिखा 13। अब 13 को 2 बार लिख कर आप गुणा करो, या मैं गुणा कर देता हूँ। 13 के ऊपर घातांक 2 है, तो 13 को 13 से गुणा करते हैं, 3 3 9, 3 3 1 9 6 1 100 यहाँ लिख दिया हमने 169। पी क्यू लिखा है, पी क्यू कितना हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है, ये आपको मुँह जबान याद रखना, 12 × 12, 2 दूनी 4, 2 2 और 1 4 4 1 144। तो ये लिख दिया हमने 144। और इसका क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये लिख दिया हमने क्यू आर का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, पक्षांतरण कर लो। तो पक्षांतरण करते समय हम क्या करते हैं,
जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है प्लस में बदल जाएगा। 169 है, ये 44 प्लस का है तो ये माइनस में बदल गया। और क्यू आर का होल स्क्वायर लिखा। अब इसका कितना बच गया पीछे 25 या 25, तो क्यू आर हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर का मान ज्ञात करना है तो ऊपर घातांक 2, इस घातांक 2 का मतलब होता है अगली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 25 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है tan p ज्ञात करना है, तो यहाँ tan p के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे tan p का सूत्र 3 नंबर पर होता है, ये लाल बटा कक्का, लाल बटा